गाइस जो ये वीडियो है ये हाई कोर्ट में जो चौकीदार की वैकेंसी आती है और इनके लिए जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वीडियो उन सभी क्वेश्चंस को लेके है। गाइस ये जो मेरी वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल हिंदी में डिस्कस करूंगा, सभी चीज एक्सप्लेन करता चलूंगा, क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आंसर आपको यहाँ पे खुद ही लिखने हैं क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी है जो आपको वो खुद ही लिखनी है। अगर नहीं पता तो मैं ऐसी ही एक सीरीज इनके आंसर पे लेके आऊंगा। गाइस ये जो वीडियो है ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। ऐसी आपको 10 वीडियो मिलेगी और जो गाइस 10 वीडियो रहेगी वो 100 क्वेश्चंस को कवर करेगी। जो 100 क्वेश्चंस को ये 10 वीडियो मेरी कवर करेगी, कम से कम उसमें से 40 क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में मिल जाएंगे। गाइज यहाँ पे रिसर्च के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। तो गाइज जब 40 क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आ जाएंगे और 20% आप यहाँ पे अपना एफर्ट्स दे देना तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने 12 क्वेश्चन रखे हैं, तो 12 क्वेश्चंस के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछता है जब आप एक चौकीदार के इंटरव्यू के लिए जाते हो। जैसे मैंने बताया 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, आप जिस कोर्ट के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाई है डेडिकेटेड मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए वीडियो बनाई है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा चंडीगढ़ के ऊपर, ठीक है। देखो चंडीगढ़ में उच्च न्यायाधीश, न्यायालय, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाओ, ठीक है। ये सारी चीज यानी हाई कोर्ट की जितनी भी हिस्ट्री होती है, कोर्ट से रिलेटेड जो भी कामकाज होते हैं, हिस्ट्री होती है, वो सभी आपको पता होना चाहिए, सभी चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि आपसे पूछी जाएगी। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की जीके आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। क्लियर हुई ये बातें। और गाइज नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। इसका मतलब है कि आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन क्या करता है। वहां पे जब आप इंटरव्यूअर के साथ बैठते हो बिल्कुल आई कांटेक्ट बना के रखना। अगर आपका आई कांटेक्ट लूज हो गया तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे गिर जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के सामने आपकी नेगेटिव इमेज बनेगी, पॉजिटिव इमेज नहीं बनेगी। आपको वहां पे पॉजिटिव इमेज बनानी है। जो भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप उसका सही आंसर दो। हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है तो आप इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आपकी हिंदी में कमांड अच्छी है तो आप हिंदी में, सटीक हिंदी में अपना इंटरव्यू दे सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक में आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई। जब आप एक कमरे के अंदर जाते हो, देखो कमरे के अंदर जब जाओगे सीधे अटेंशन में खड़े रहना, जैसे एक चौकीदार खड़ा रहता है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि पर्सनैलिटी आपको कैसे डेवलप करनी है, आपको कैसे क्या क्या करना। ड्रेस कोड आपका फॉर्मल होना चाहिए। गाइज मैं आपको बोलता हूं कि ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई आपकी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अच्छे दिखते हो। हाफ स्लीव की शर्ट नहीं होनी चाहिए, फुल स्लीव की शर्ट आपको आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आए हो, और गाइज हु आर इन योर फैमिली, इज देयर एनी गवर्नमेंट जॉब। इसका मतलब है कि आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, और गाइज कौन कौन क्या क्या काम करता है। कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है वो आप उनको बताना। आपको यहाँ पे सिर्फ अपना गरीबी दिखानी है, अमीरी नहीं दिखानी है। पोलाइटली वे में आपको बोलना है कि सर मैं किसान फैमिली से आता हूं और मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए जिसमें मुझे फेलियर का सामना करने को मिला है और मैं बहुत अपने आप से फैमिली के सामने गिर चुका हूं और कहीं ना कहीं मेरी जॉब नहीं लग रही है। मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल सहमत हूं, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। ऐसी चीजें आपको यहाँ पे बोलनी है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है वो आपको नहीं बोलना है, ठीक है। यहाँ हमारे यहाँ पे 4th क्वेश्चन है whom have you come here to interview and for what purpose। आप यहाँ पे किस चीज के लिए आए हो, उसका पर्पज क्या है।
आप बोलोगे वहां पे कि सर मैं चौकीदार के लिए आऊं, तो चौकीदार का पर्पज भी आपको पता होना चाहिए, यानी चौकीदार की प्रोफाइल भी आपको पता होनी चाहिए। देखो हाई कोर्ट में चौकीदार की 3 पोजीशन होती है। सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार वाला ही काम रहता है, गेट पे भी लगा सकते हैं। अगर आप गेट पे लगे तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड लगोगे, उनको भी चौकीदार बोलते हैं। वॉचमैन, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप जो है उनका जो हाई कोर्ट में जो जज रहते हैं उनका चौकीदार बोल सकते हो। तो यहाँ पे कई काम रहते हैं चौकीदार की प्रोफाइल के, तो आपको यहाँ पे सब कुछ सेल्फ स्टडी करनी है और अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। 5th क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज वॉचमैन और व्हाट इज हिज ड्यूटी। गाइज वॉचमैन का यानी चौकीदार का काम क्या है और क्या है ये चौकीदार, इसका काम क्या है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या आप इस काम को करने के लिए लायबल हो या नहीं हो, हम आपको क्यों ले, ये सभी चीजें चलती रहेगी। और गाइस जैसे मैंने बताया सीरीज ऐसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन हमारी आती रहेगी, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज से, तो आप रेडी रहो यहाँ पे, ठीक है। 6th क्वेश्चन हमारा है हाउ फॉर यू एजुकेटेड एंड व्हाट इज द हायर क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पे कितने पढ़े लिखे हो और आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है। गाइज आप वहां पे बताओगे मैं यहाँ पे इतना पढ़ा लिखा हूं और मैंने BA MA ऐसे किया हुआ है। फिर वहां पे दूसरा क्वेश्चन पुट आउट होगा जो वे पूछेंगे कि हम आपको ये जॉब क्यों दे जब आप इतने पढ़े लिखे हो। तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन की यहाँ पे सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, जैसे कि आगे भी 12 क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद भी हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन हमारा है इफ यू आर सो एजुकेटेड देन व्हाई डू यू वांट टू कम हियर फॉर वॉचमैन। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप यहाँ पे वॉचमैन के लिए क्यों आए हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, डेफिनेटली चौकीदार के लिए पूछेगा। अगर आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो तो हम आपको ये जॉब क्यों दे, क्योंकि चौकीदार की वैकेंसीज तो 8वीं पास है और आप यहाँ पे BA में पास करे हो, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। वो सीधा सीधा ऐसा बोलेगा और आपको वहां पे पोलाइटली वे में उनको समझाना है, उनको कन्विंस करना है कि मैं इस जॉब के लिए लायबल हूँ, फुलफिल एलिजिबल हूँ मैं इस जॉब के लिए, मुझे ये जॉब जरूरी चाहिए। तो ये सब कुछ आप अपने पोलाइटली वे में बोल सकते हो, ठीक है। ये आप लिख लेना और गाइस याद कर लेना। हमारा 8th क्वेश्चन है व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ, कि आपका जो है आपका टारगेट क्या है आपकी लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो, क्या आप चौकीदार ही बनना चाहते हो या इससे भी आगे जाना चाहते हो। गाइस ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन तो जरूर 101% पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पुट आउट होते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का व्हाट विल यू डू यू डोंट गेट दिस जॉब। अगर आपको ये जॉब हम नहीं देते हैं आज की डेट में तो आप क्या करोगे, अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाओगे या फिर आप किसी दूसरी जॉब के लिए तैयार करोगे खुद को। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का कैन यू रीड इंग्लिश, रीड दिस पैराग्राफ। इसका मतलब है क्या आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, अगर पढ़ सकते हो तो हल्की फुल्की बोल सकते हो। तो वे थोड़ा सा पूछेंगे क्योंकि हाई कोर्ट में मोस्टली चीजें इंग्लिश में होती है, तो वे वहां पे आपको एक पैराग्राफ भी दे सकते हैं पढ़ने के लिए, वो पैराग्राफ आपको इंग्लिश में पढ़ के दिखाना है। और गाइज उसके बाद भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि पैराग्राफ का हिंदी में अर्थ बताओ। बोलने में, समझने में, अर्थ बताने में तीनों चीजें यहाँ पे डिफरेंट है। गाइज अगर आपको इंग्लिश फुल पता भी है, अगर बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बोल नहीं पाओगे, उनको सीधा बता सकते हो सर बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, लूज हो रहा है, मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ बता सकता हूँ, ये मुझे पता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है हमारा वाई इज दिस जॉब इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जॉब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हमने ये जॉब नहीं दी तो क्या आपकी फैमिली आपके ऊपर प्रेशर ड्रॉप करेगी, क्या क्या सिचुएशंस आप फेस करोगे, ये सब चीजें है, ठीक है, ये पढ़ लेना। हमारा 12th क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू इफ देयर इज ए फायर, व्हाट इक्विपमेंट आर यू यूज टू एक्सटिंग्विश टू फायर। इसका मतलब है अगर कहीं पर आग लगी है तो आप क्या करोगे, और आग बुझाने के लिए वो कौन से उपकरण है जिसको आप यूज करोगे। 4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, टाइप ए, टाइप 2, टाइप बी, टाइप सी। वो आपसे ये भी पूछेगा लकड़ी में आग लगी है तो किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज करोगे, अगर केमिकली आग लगी है तो आप किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे। फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, वो बेसिकली क्या काम करता है।
गाइज जहाँ पे ऑक्सीजन की वॉल्यूम ज्यादा रहेगी वहां फायर लगनी है। गाइज फायर एक्सटिंग्विशर बेसिकली किसी भी टाइप का फायर हो वो ऑक्सीजन वहां पे कम करता है, और जहां पे ऑक्सीजन की वॉल्यूम कम रहती है फायर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। तो ये चीज आपको समझनी है। मैंने इनका आंसर नहीं बताया प्रॉपर, आंसर आपको ही लिखना है, अपनी बुक से लिखना है, सटीक आंसर बिल्कुल अच्छे से आपको सजा के आंसर लिखना है और इंटरव्यू में जाना है और आपको उनको वही चीज बताना है जो आप यहाँ पे लिखो, और उनको सिर्फ उतना ही बताना है जितना गाइज आपको पता है और जितना वो सुनना चाहते हैं। एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस अगर आप रहोगे तो कहीं ना कहीं मार खा जाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालेंगे और गाइज ऐसे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो कुछ दिनों बाद आएगी। 100 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इसमें। सो गाइज चैनल के साथ बने रहे।